जय माता दी। अगर आप कर्ज से लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, आपके ऊपर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा हो गया है, आप बिल्कुल कर्ज में डूब गए हैं, तो आप घबराएं ना। यह वीडियो आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कर्ज मुक्ति का बिल्कुल उपाय मिलेगा। कर्ज मुक्ति के आपको ऐसे विधि हम बताएंगे, उसको करके आप लोग कर्ज मुक्ति कर सकते हैं, कर्ज से निवृत्त हो सकते हैं, कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि कर्ज एक ऐसा चक्रव्यूह होता है, आप इसमें एक बार फंस गए, इससे जल्दी छुटकारा नहीं मिल पाता है, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। तो सबसे पहले तो प्रयास करना चाहिए जल्दी आपको कर्ज लेना न पड़े। यह बिल्कुल आप लोगों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपको मैं बता ही चुका हूं, ये ऐसा चक्रव्यूह है, एक बार कर्ज ले लिए तो उसमें से निकल नहीं सकते आप। पहली बात तो एक तो आदत खराब हो जाती है, फिर आपका मानसिक ऐसा स्वभाव बन जाएगा, कोई भी काम रहेगा तो कर्ज ले लेंगे उससे हो जाएगा, हम उससे पैसे उधार ले लेंगे उससे हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पहले तो अपने इस स्वभाव को बदलें, क्योंकि यह कर्ज लेना अच्छा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है, हम कर्ज लिए, उस कर्ज को देने के लिए दूसरे जगह से कर्ज लिए, दूसरे जगह से इंटरेस्ट पे पैसा लिए, तो आप उसमें फंसते चले जाते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान दें, कभी भी पहले तो कर्ज न ले। बाई चांस आपके ऊपर कर्ज हो गया तो आप उसके लिए कुछ शास्त्रोक्त विधि का उपाय कर लें, कुछ वैदिक पद्धति का उपाय कर लें। हम लोग जो उपाय बताते हैं ये सारा शास्त्रोक्त विधि होता है, जो शास्त्रों में दिया गया है। वैदिक जो पद्धति है, वेद ग्रंथ में जो उपाय दिए गए हैं, वही उपाय हम बताते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो गीता है, रामायण है, वेद है, इसमें हर चीज का समाधान है, हर चीज का इलाज है। अगर आप उसका अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, एक एक दोहा का अलग अलग अर्थ है, एक एक दोहा पे ऐसे आपको इलाज मिलता है, एक एक दोहा से ऐसा आपका बिल्कुल समझिए, जो कहा जाता है अमृत लक्ष्मण बूटी, उस प्रकार से काम करता है। परंतु आप जब करेंगे तब, उसके बारे में जब जानकारी हासिल करेंगे तब, किसी विद्वान के पास जाएंगे, किसी ऐसे साधु संत बड़े बड़े आचार्यों के पास जाएंगे, उनसे सलाह लेंगे, तब आपको इसका उपाय मिलेगा, इसका निदान मिलेगा। पूरा सारा एक से एक उपाय है अपने रामायण में, गीता में, शास्त्र में और वेद में। उसी में से कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं। जब किसी के ऊपर ज्यादा कर्ज हो जाए, बिल्कुल आप कर्ज से परेशान हो गए, तो आपको घबराना नहीं है, मात्र एक उपाय कर देना है। आप मंगलवार के दिन प्रातः काल में स्नान ध्यान करके आप अपने घर से एक मुट्ठी साबुत मसूर की दाल ले लेंगे, छिलका उतरा हुआ, जो लाल मसूर होता है, मलका मसूर जो बोला जाता है, एक मुट्ठी ले लेंगे। या तो किसी पात्र में रख लीजिए, किसी पैकेट में रख लीजिए, नहीं तो आप मुट्ठी में भी ले जा सकते हैं। फिर आप मंदिर जैसे जाएंगे, मंदिर के द्वार पे पहुंचते ही आप वहां रुक करके भगवान से विनती करेंगे, हे प्रभु, मेरे ऊपर जो ऋण हो गया है, मैं जो कर्जे में दब गया हूं, इससे मुझे अब मुक्त करें, अब इससे मेरा उद्धार करें, इससे मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, इससे प्रार्थना करिए, हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, आपका संतान हो, आप मेरी रक्षा करो, हे प्रभु, आप मुझ पर दया करें। इस प्रकार से प्रार्थना करिए और वहां मत्था टेकिए। अब आप मंदिर में प्रवेश करिए। जब मंदिर में प्रवेश करेंगे, सब भगवान को नमन करते हुए सीधे शिवालय पे जाएंगे।
शिवालय पे जाकर के पहले 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, फिर 1 मुट्ठी जो आपके पास मसूर का दाल है, साबुत होना चाहिए, खड़ा जो बोलते हैं, फिर उसको जल चढ़ाने के बाद मुट्ठी में ले लीजिए और अपने मस्तक से ऐसे लगा लीजिए। मस्तक से लगाने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है, ओम ऋणहर्ता रुद्राय नमः। क्या मंत्र बोलना है? एक बार और ध्यान से सुन लें। इस मंत्र को शुद्ध उच्चारण करें, बिल्कुल सही सही मंत्र बोलना है। छोटा सा मंत्र है, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है। आपको बोलना है, मसूर का दाल मस्तक पे लगा लें, उसके बाद ही बोलना है, ओम ऋणहर्ता रुद्राय नमः, ओम ऋणहर्ता रुद्राय नमः। ये 7 बार आप बोल दें और उसको बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें और 1 लोटा जल दोबारा बाद में चढ़ा दें। एक तो आप 1 लोटा जल पहले चढ़ा दिए, 1 लोटा जल जब आप मसूर का दाल चढ़ा देंगे उसके बाद चढ़ाना है। फिर भगवान को नमन करके, सब भगवान को प्रणाम करके आप सीधे घर आ जाएंगे। वहां से कहीं बीच में रुकना नहीं है, कहीं और नहीं जाना है, सीधे आपको घर आना है। अब मैं एक और छोटा सा सरल उपाय बता देता हूं, ऋण से मुक्ति के लिए, कर्जे से मुक्ति के लिए ही। एक उपाय तो बता दिया मैं, दूसरा भी एक उपाय बता देता हूं। जब भी आपके ऊपर ऋण हो जाए, कर्जे में आप बहुत ज्यादा दब जाए, कर्जे से परेशान हो जाए, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। आपको 11 जो छोटा छोटा कुल्हड़ होता है मिट्टी का, छोटा छोटा कुल्हड़ लाएं। वह कुल्हड़ लाने के बाद आप उसको धो करके घर में रख लीजिए और मंगलवार के दिन दोपहर के बाद, जैसे 1 बजे दोपहर होता है, 1 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में अपने घर के पश्चिम दिशा में जाएंगे। पश्चिम दिशा में जाकर के जो कुल्हड़ आपके पास है, 1 कुल्हड़ ले जाएंगे और उस कुल्हड़ में वहीं पे बैठ करके अनार ले जाएंगे, अनार को छील लेंगे और छिलका उसमें डाल देंगे। कुल्हड़ में छिलका जो है कुल्हड़ में डाल देंगे। कुल्हड़ जब भर जाएगा, अनार का दाना अलग रख लेंगे, फिर आप पश्चिम के तरफ ही मुंह कर लेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे परमपिता परमात्मा, आप मेरे सभी प्रकार के ऋण को समाप्त करें, आप ऋण से हमें मुक्त करें, कर्ज से मुक्त करें। मैं आपका भक्त हूँ, आपका पुत्र हूँ, मेरा उद्धार करें, हे परमपिता परमात्मा, मेरा कल्याण करें, त्राहि माम त्राहि माम, ऐसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद उसको वहीं पे थोड़ा मिट्टी खोद करके दबा दीजिए। उसके बाद आप आइए, आकर के जो आपके पास अनार का दाना है उसको गाय को खिला दीजिए। अनार के दाने को गाय को खिला दीजिए। देखिए कुछ ही दिन में आपका ऋण उतरने लगेगा और कुछ ही महीनों में बिल्कुल आप ऐसे ऋण से मुक्त हो जाएंगे जैसे आपने ऋण लिया ही नहीं था। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपके ऊपर कर्ज भी था और कैसे आपने चुका दिया, बिल्कुल पता नहीं चलेगा आप कैसे चुका दिए, कहां से पैसा आ गया। ऐसे आपको रास्ता मिल जाएगा, ऐसे आपका व्यवस्था हो जाएगा, वह आप धीरे धीरे सारा ऋण चुका देंगे। यह प्रैक्टिकल कई बार किया गया है, कई भक्तों ने किया है, तब इसका पूरा पूरा रिजल्ट आया है। और कई लोग ऐसे पहले भी कमेंट करते थे, अभी भी कमेंट करते हैं, कोई ऐसा हम लोगों को कर्ज मुक्ति के लिए उपाय बताएं, कर्ज से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। तो हम लोग इसलिए उपाय आपको बता रहे हैं, इसका आप लाभ प्राप्त कर लें, लाभ प्राप्त करें और इसको बिल्कुल नियम और विधि के अनुसार इस उपाय को करें। इसके साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें हमारे वीडियो को, जिससे वीडियो का लाभ और लोगों को भी प्राप्त हो। और मैं एक बात और बता देता हूं, आप कभी भी जब कर्ज लेते हैं तो मंगलवार को कर्ज न लें।
कर्ज कभी भी मंगलवार को नहीं लिया जाता है। अगर मंगलवार के दिन आप कर्ज लेते हैं तो आप कर्ज के नीचे दबते चले जाते हैं, कर्ज आपका बढ़ता चला जाएगा, वह कर्ज से कभी आप छुटकारा नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरा यही कहना है, मंगलवार को कभी भी किसी से कर्जा न लें, किसी से उधार न लें, वह बढ़ता चला जाता है, आपके ऊपर भार बनता चला जाता है। अगर बाई चांस आपको कर्जा लेना ही पड़ रहा है तो आप बुधवार को लें, एकादशी को लें, पूर्णिमा को लें, उसमें अगर आप कर्ज लेते हैं तो ज्यादा चांसेस होता है वह व्यक्ति छोड़ दे, माफ भी होने का चांस रहता है। तो आप लोग बुधवार को, एकादशी को, पूर्णिमा को कर्ज ले सकते हैं। तो आप इस नियम से चलें और जो उपाय बताया उसको आप करके लाभ लें। अगर उसके अलावा कुछ आप जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ विशेष बातें पूछना चाहते हैं, अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने घर के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए संपर्क सूत्र पे आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताएं। आप अपना सुझाव दें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। जय माता दी।